हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बच्चे आज हम पढ़ेंगे अपना इनइक्वालिटी सीरीज का लेक्चर नंबर 3। बच्चे इसके अंदर हम पढ़ेंगे अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनइक्वालिटीज। तो कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं और कैसे कैसे उनको टैकल करना होता है, ये सारी बातें आज हम उनको अपने इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो बच्चे आगे बढ़ते हैं बिना किसी देर करे। सबसे पहले हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। कहता है बेटा फाइंड द ऑल पेयर of consecutive odd natural number both of which are larger than 10। तो दोनों के दोनों बेटा larger than 10 है और उनका सम जो है less than 40 है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने लेट कर लिया बेटा, मैंने कहा फर्स्ट ऑड नंबर। अगर बेटा फर्स्ट ऑड नंबर मेरा x है, देन सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर वो मेरा हो जाएगा बेटा x+2। अब ये कह रहा है कि दोनों के दोनों बेटा 10 से बड़े हैं, तो सिंपल सी बात है, एक नंबर x है और एक नंबर x+2। तो बेटा कंडीशन के वाइज देखें, अगर हम छोटा वाला बोले कि 10 से बड़ा है तो बड़ा वाला अपने आप 10 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब है बेटा कि x ग्रेटर देन 10, अगर x ग्रेटर देन 10 है तो x+2 ऑलरेडी अपना ग्रेटर देन 10 ही होगा। दूसरी बात, दोनों का जो सम है यानी कि बेटा x प्लस में x+2, ये जो दोनों का सम है वो लेस देन 40 है। तो बेटा कहीं से भी इक्वल टू नहीं बोला हुआ था, इसलिए मैं इक्वल टू का सिंबल नहीं लूंगा। अब मैं चलता हूं बेटा x और x, 2x प्लस 2 लेस देन 40, 2x लेस देन बेटा 40, यहां पर आ जाएगा 38, x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 19। तो एक मेरे को कह रहा है x 10 से बड़ा होना चाहिए, एक कह रहा है x 10 से 19 से छोटा होना चाहिए। तो कंक्लूसिव ये बना मेरा ये वाला। अब बेटा पॉसिबल पेयर्स की बात कर रखी है तो मैं पेयर बनाता हूं। बेटा 10 से बड़ा हमारे पास जो है 11 आ जाएगा, ऑड नंबर 11 और 13। क्या ये पेयर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है बेटा, 11 13 का सम जो है लेस देन 40 है। अगला पेयर हमारे पास बनेगा बेटा 13 और 15, दोनों का सम लेस देन 40 है। तीसरा बनेगा बेटा 15 से 17, चौथा बनेगा बेटा हमारा 15 17, चौथा होगा 17 और 19, फोर्थ होगा बेटा 17 एंड 19। तो क्या बेटा ये वैलिड है? पहली बात तो हमारे पास बच्चे ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। बच्चे मैंने x में कंडीशन डाली कि x 19 से छोटा होना चाहिए, तो जो मेरा x है ना वो पहले वाला है और 10 से बड़ा होना चाहिए। ये वाला 10 से बड़ा है, ये भी 10 से बड़ा है, ये भी 10 से बड़ा है, ये भी 10 से बड़ा है। और ये बेटा ध्यान से देखो 19 से छोटा है, ये भी 19 से छोटा है, ये भी 19 से छोटा है और ये भी 19 से छोटा है। तो मैं पहले नंबर पे कंडीशन डाली है, x+2 पे कोई कंडीशन डाली, तो x+2 19 हो सकता है बेटा। अब बेटा दोनों नंबर जो है वैलिड है, दोनों का सम जो है बेटा क्या है आपका, दोनों का सम जो है 40 से छोटा है। तो हम कह सकते हैं बेटा कि हमारे पास यही पॉसिबल पेयर्स हमारे आंसर है। आगे बढ़ते हैं बेटा, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 10 एंड सम ऑफ सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। कोई नहीं बेटा, क्वेश्चन सिमिलर है, मैं आपको ये डायरेक्ट करता हूं। अगर पहला नंबर x है बेटा और तो दूसरा नंबर हो जाएगा x+2, ठीक है। दोनों के दोनों 5 से बड़े हैं, इसका मतलब अगर छोटा वाला 5 से बड़ा है, ठीक है, तो इक्वल टू नहीं है बेटा, सिंबल कहीं पर भी नहीं बोला हुआ, तो मैं इस इक्वल टू को हटाऊंगा। तो मेरे को ये बोला हुआ है कि x जो है वो ग्रेटर देन 5 है। अब बेटा दोनों अगर 5 से बड़े हैं तो छोटा वाला 5 से बड़ा होगा, बड़ा वाला अपने आप 5 से बड़ा होगा। एंड सच दैट देयर सम इज लेस देन 23, दोनों का सम यानी कि x+2 लेस देन 23, यानी कि बेटा 20 सॉरी बच्चे 2x लिखना था, यानी कि बेटा 2x प्लस में आपका 2 ये लेस देन 23, यानी कि 2x लेस देन 21 और x की वैल्यू आ जाएगी 21/2। तो यानी कि बेटा अगर मैं x के ऊपर बात करूं तो x जो है ना वो 5 से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 21/2 से, यानी कि 10.5 से। तो बेटा पॉजिटिव नंबर है तो मेरे x क्या क्या हो सकते हैं, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, सॉरी इवन नंबर है तो मेरा 6 हो सकता है, 8 हो सकता है और 10 हो सकता है। क्योंकि बेटा 21.2 यानी कि 10.5 से छोटा होना चाहिए, तो 10 10.5 से छोटा होता है। ऐसी सिचुएशन में मेरे पास ये 8 बनेगा, यहाँ पे बनेगा 10 और यहाँ पे बनेगा ये 12। दोनों बेटा अब ये जो नंबर है, ठीक है ना,
इवन पॉजिटिव नंबर यानी कि x 6 8 10 जो भी है मेरा 5 से बड़े हैं, मतलब जो भी नंबर है, और दोनों का सम जो है बेटा 23 से छोटा है। सिमिलर क्वेश्चन था, आइए क्वेश्चन को डिफरेंट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है मेरे सामने बेटा, द मार्क्स स्कोर्ड बाय रोहित इन टू टेस्ट वर 65 एंड 70। बेटा दो टेस्ट हुए हैं हमारे पास, दो टेस्ट हुए हैं, रोहित ने 65 और 70 नंबर लाया है। कहता है कितने नंबर वो लेके आए कि इसका जो एवरेज है ना वो एटलीस्ट 65 मार्क्स बन जाए। मैं कहता हूं बेटा हमें नहीं पता कितने लेकर आने हैं, तो ठीक है ना, हम उसको क्या मान लेते हैं बेटा, इसको x मान लेते हैं। अब ये कह रहा है कि जो एवरेज है यानी कि x प्लस 65 प्लस 70, तीनों का जो एवरेज है वो कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 65। तो एटलीस्ट 65 का मतलब कम से कम 65, ज्यादा से ज्यादा कितने भी, तो कम से कम 65 या ज्यादा से ज्यादा कितने भी। तो बेटा अगर हम यहाँ पे देखें x 65 और 70 को ऐड करें 135, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 195। हम इधर करेंगे x यहाँ पर लेके जाएंगे 195 माइनस 135, तो x इज ग्रेटर देन बेटा हमारे पास आ जाएगा 60, यानी कि बच्चे x 60 से बड़ा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। तो मिनिमम मार्क्स जो है वो कम से कम 60 या इससे ज्यादा आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। कहता है अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब बेटा कोई भी जैसे केमिकल ले सकते हो, या कोई भी ऐसी चीज जैसे दवाइयों के ऊपर होता है कि यहाँ पे लिखा होता है स्टोर्ड बिटवीन दिस एंड दिस टेम्परेचर। कई सारे मतलब जैसे नारियल तेल ले लो, अगर हम नारियल तेल की बात करें तो बेटा वो इस एक लेस टेम्परेचर से नीचे जाके जम जाता है, इससे रूम टेम्परेचर या उससे ऊपर रखेंगे तो हमारे पास हम ये कहते हैं कि वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है। या कई और चीजें हैं जहाँ पे हम रेंज डिसाइड करते हैं, जैसे इतने से इतने लेने ले इस कैटेगरी से ले इस कैटेगरी तक अगर आपका फीवर है तो हम ये कहेंगे एक नॉर्मल रेंज है, इसके बाहर गया तो ये डेंजर जोन भी कह सकते हैं। तो कुछ तरीके से हमने कुछ कर रखा, मतलब इस तरीके से हमने एक सॉल्यूशन है जो ये हमें बताता है बेसिकली कि ये जो हमारा लिक्विड है वो जो है वो इस टेम्परेचर के बीच में रहता है 86 एंड 95। तो सॉल्यूशन जो है हमारा इस टेम्परेचर में बैठ रहा है। कहता है अगर इसकी सेल्सियस डिग्री मतलब डिग्री जो है वो सेल्सियस फॉर्म में रेंज बताओ, अगर जो कन्वर्जन फॉर्मूला है वो ये रहा। तो हमने कहा ठीक है, हमारे पास कोई सॉल्यूशन है बेटा वो 86 डिग्री से ज्यादा में रहता है, फॉरेनहाइट फॉर्म में ले लेते हैं, और छोटा है 95 सेल डिग्री फ़ारेनहाइट से। ठीक है, अब मेरे को इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो मेरे को इसमें कन्वर्जन फॉर्मूला यूज करेंगे 9/5 C 32। अब यहां पर होगा ये 95 और ये बड़ा होगा बेटा 86 से। अब बच्चे कुछ नहीं करना, यहां पे मैं C को अलग करते जाऊंगा बाकी सबको उधर, तो 86 माइनस में 32, यहां पे आया 9 5C 95 माइनस 32। 86 में से 32 गएंगे तो बेटा 86 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56। 56 में 2 और माइनस करेंगे 54, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 9/5 C, एंड इसमें से करेंगे 65 63। अब बच्चे हमने क्या करा बेटा, इस 5 और 9 से इधर करा तो मेरे पास हम यहाँ पे लिखेंगे 54 इंटू में 5/9, यहाँ पर आएगा बच्चे आपका 9, यहाँ पे हो जाएगा आपका C, और यहाँ पे हो जाएगा 63 इंटू में 5/9। तो 9 से कट जाएगा बेटा, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, तो 6 5 जा 30। ठीक है, और ये आ जाएगा 9 6 जा 54 एंड 9 7 जा 63, 7 5 जा 35। तो अगर बेटा मेरे से ये बोला जाए कि कोई भी सॉल्यूशन अगर फ़ारेनहाइट फॉर्म में इस रेंज से इस रेंज के बीच में रखना चाहिए तो बेटा डिग्री या सेल्सियस फॉर्म में क्या होना चाहिए, वो 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में रखना चाहिए। बस बच्चे इतना ही फर्क है। आगे बढ़ते हैं बेटा एक और क्वेश्चन के साथ। अब मेरे से बोलता है बेटा कि टू रिसीव ग्रेड ए, अगर ग्रेड ए चाहिए वन मस्ट ऑब्टेन 90 मार्क्स और मोर इन 5 पेपर ईच ऑफ 100 मार्क्स। कहता है अगर ग्रेड ए चाहिए डेट में 90% चाहिए सपोज करो, तो उसे 90 नंबर हर किसी में लेकर आने हैं। अब शिखा एक लड़की है बेटा, उसके इतने नंबर आ चुके 1 2 3 4 फर्स्ट 4 पेपर में, कहती है कितने नंबर हम लेकर आए, ठीक है ना, ताकि हम ग्रेड ए में पहुंच पाए। तो हमने कहा हमें जब नहीं पता होता तो हम उसको x मान लेते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन है
x प्लस 87 प्लस 95 प्लस 92 प्लस 94 अपॉन में बेटा मेरे पास आ जाएगा, नीचे आएगा 5, और जो है ग्रेड जो है मेरे को मिनिमम जो चाहिए 90% चाहिए, तो ये मेरा सिचुएशन हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, अपना x का आंसर निकाल लेंगे, तो कितने नंबर आने चाहिए यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। छठा क्वेश्चन बेटा मेरे पास है, ये कहता है अ कंपनी मैन्युफैक्चर कैस्टल एंड इट्स कॉस्ट एंड रेवेन्यू। तो बेटा कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, अब उसका बोला हुआ है मेरे को उस प्रोडक्ट के ऊपर कि इसका एक कॉस्ट मेंशन है, इसकी एक रेवेन्यू मेंशन है। कॉस्ट फंक्शन ये रहा, रेवेन्यू फंक्शन ये रहा, जहां पे एक्स को बेटा इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी से दिखाया गया है, सोल्ड इन अ वीक। हाउ मेनी कैस्टल मस्ट बी सोल्ड फॉर द कंपनी टू रियलाइज अ प्रॉफिट। तो कह रही है कि कंपनी को प्रॉफिट होने के लिए कितने वो बेचे। तो हमने कहा कि प्रॉफिट जो होता है बेटा वो सिंपल होता है रेवेन्यू माइनस में कॉस्ट। रेवेन्यू का मतलब जैसे सेल्स करते हैं तो वहां से जो जनरेट होता है उसे रेवेन्यू बोलते हैं। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो रेवेन्यू है बेटा मेरे पास 2x माइनस कॉस्ट है बेटा 300 प्लस 3/2x। तो बेटा 2x माइनस में 300 माइनस 3/2x, ठीक है। यहां से बेटा मेरे पास आ जाएगा 2x और x/2, यानी कि बच्चे मेरे पास x/2 बचेगा माइनस 300। अब ये मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। हाउ मेनी कैस्टल्स मस्ट बी सोल्ड टू द कंपनी टू रियलाइज अ प्रॉफिट। तो बेटा कंपनी वाला की जो प्रॉफिट है वो एक पॉजिटिव फिगर होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि x/2 माइनस 300, जो ये प्रॉफिट है ये ग्रेटर देन जीरो होने के लिए क्या करें। तो हमने ग्रेटर देन जीरो डाला, x/2 इधर लिखा बेटा, 300 उधर गया, x उधर चला गया, तो यहाँ पे आ गया बेटा 2 से मल्टीप्लाई करा 600। तो कंपनी अगर 600 यूनिट से ज्यादा बेचेगी तो हमारे पास होगा क्या बेटा, हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है वो हमें प्रॉफिट के अंदर ले जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चे। आगे चलते हैं बेटा, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। बच्चे हमको बोला हुआ है ट्रायंगल के अंदर एक लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है ना, जो कि शॉर्टेस्ट साइड से कंपेयर कर रखी है, एंड थर्ड साइड जो नाम दे रखा है। बेटा मैं थर्ड वाले को ना एम नाम दे देता हूं। अब मेरे को क्या बोलता है, ध्यान से देखना। कहता है एक शॉर्टेस्ट साइड है, एक मिडल साइड है, एक लॉन्गेस्ट साइड है। कहता है शॉर्ट द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल 3 टाइम द शॉर्टेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड जो है वो इसके कंपैरेटिवली कैसी है बेटा, 3 टाइम्स है, ठीक है। आगे है थर्ड साइज जो है 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। जो ये है बेटा ये इससे 2 सेंटीमीटर छोटी है। एंड इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ अ शॉर्टेस्ट साइड। तो बेटा सिंपल है, हमारे पास अगर मैं ये कहूं मेरे पास सबसे छोटी साइड जो है x है, तो बेटा लार्ज वाली क्या बन जाएगी, जो इसकी 3 गुनी है यानी कि 3x, और मिडल वाली क्या बन जाएगी, जो उससे 2 कम है, तो ये बन जाएगी 3x माइनस में 2। अब ये तीनों साइड्स मिलकर मेरे को पेरीमीटर देती हैं, तो x 3x माइनस 2 प्लस 3x, जो भी पैरामीटर है वो एटलीस्ट 61 यानी कि 61 या इससे ज्यादा होना चाहिए। तो 3×3x 7x माइनस 2 ग्रेटर देन 61, 7x उधर चला गया बेटा 3, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 7×9 जा 63। तो बेटा x जो है वो 9 या इससे बड़ा होना चाहिए, यानी कि जो शॉर्टेस्ट साइड है वो कम से कम 9 सेंटीमीटर की होनी चाहिए या इससे बड़ी होनी चाहिए, सो दैट की जो मेरा पैरामीटर है वो कम से कम 61 सेंटीमीटर निकल के आएगा। आई होप बेटा आपको ये बात क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मेनी वाटर विल बी एडेड। बेटा कह रहा है कि मैं कितना पानी जो है इसमें मिला दूं, ठीक है ना। अब ये 1125% 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, ये होता क्या है बेटा, जैसे क्या होता है, जो भी कोई भी हमारे पास केमिकल्स या जो आते हैं, कोई भी चीज आती है वो अपने प्योर फॉर्म में नहीं होती, उसकी बहुत कम मात्रा ही होती है, बाकी उसके अंदर अदर लिक्विड्स चले जाते हैं। जैसे आप खांसी की दवाई लेके जाएं तो खांसी की दवाई के अंदर लिखा होता है कि इसके अंदर सिर्फ 42% अल्कोहल है, बाकी अदर चीजें हैं। बाकी इस मेडिसिन को बढ़ाया जाता है, तो यानी कि
अगर हम ये कहें कि कोई भी सॉल्यूशन है, जैसे फिनाइल आता है या कुछ भी आता है, तो इसका मतलब उसके अंदर बहुत छोटा परसेंटेज ही होता है, बाकी सारा उसके अंदर पानी होता है। पानी नहीं तो कोई अदर चीज़ होती है। तो यहाँ पर भी यही बोला हुआ है कि 1125 लीटर की कोई चीज़ है, उसके अंदर 45% ही एसिड है इसके अंदर। यानी कि बच्चे उस एसिड की जो ओरिजिनल फॉर्म नहीं दी गई है, उस एसिड की हमने पानी मिला के एक लिक्विडाइज्ड फॉर्म लिख करी है, बड़ी करी है, जिसके अंदर 45% जो है हमारे पास आपका एसिड है। तो आप कई सारी चीजें ऐसे देखते होंगे कि उसके अंदर इतना परसेंट वो एसिड या इतनी परसेंट ये क्वांटिटी है, जबकि एक्चुअल क्वांटिटी कुछ और होती है। खांसी की दवाई सबसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, या कोई भी पीने की दवाई अगर आप देखो तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। या फिर आप अगर आप होम्योपैथिक की भी दवाई लेते हो तो वो आप देखना कि मेन दवाई के कुछ ही बूंदे डालती है, बाकी सारा वो लिक्विड रखते हैं या फिर वो गोलियों की फॉर्म में देते हैं, सो दैट कि वो एक्चुअल फॉर्म में उतना ना जाए, थोड़ा थोड़ा करके वो रोज जाए। तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। कहता है कि मैं इसके अंदर कितना पानी डालूं, तो मैंने कहा भैया जब हमें नहीं पता होता उसको हम एक्स ले लेते हैं, ताकि जो है अगर पानी इतना डालना है कि मेरे पास जो भी मिक्सचर आएगा वो 25% और 30% के बीच में एसिड कंटेन करे। हमने कहा ठीक है। हमने कहा हमने हमारे पास जो है बेटा 1125 लीटर ऑलरेडी है, मैंने इसके अंदर एक्स लीटर पानी मिलाया, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि हमारे पास जो एसिड है ना 1125 प्लस एक्स, ये बेटा 25 से लेके 1125 इंटू में 30, सॉरी 1125 प्लस एक्स, अब जितना भी एसिड है इनटू में 30/100, ठीक है, वो इनके बीच में रहना चाहिए। तो अब मेरे पास 1125 इंटू में 45/100 इतना मेरा एसिड है, और ये एसिड अब इस रेंज के बीच में रहना चाहिए। तो बेटा आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि, और सपोज कर लो अगर किसी चीज के अंदर, जैसे सपोज कर लो 10 लीटर मैंने क्या कहते हैं, रूह अफ़ज़ा इज अ बेस्ट एग्जांपल, मैं पता नहीं ध्यान में क्यों नहीं आया। अब अगर आप देखोगे रूह अफ़ज़ा के अंदर, तो दूध के अंदर ना पानी मिला के दूध को हल्का पतला कर दिया जाता है। तो अगर हम 1 लीटर दूध के अंदर 1 लीटर पानी मिलाएं तो एक गाढ़ापन अलग रहेगा, फिर इसमें और पानी मिलाते रहे तो उसकी जो दूध का जो गाढ़ापन है या मिल्की जो हम कहते हैं फ्लेवर या टेस्ट, वो और ज्यादा कम होते चले जाएगा। तो सेम एग्जांपल यहाँ पर है कि हमारे पानी मिलाने से ना वो एसिड जो है वो और ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि वो एक लिस्ट एक सर्टेन फॉर्म के अंदर है। तो बच्चे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ से तीनों से 40, ये तीनों 100 कट जाएंगे। अब बच्चे तीनों 100 कट गए तो मेरे पास सॉल्व करने का कैसे करेंगे, तो बेटा सॉल्व करने का तरीका देखो, इसको 25 से मल्टीप्लाई करा और ये 25x हो गया, यहाँ पे लिखा 1125 इंटू में 45, ये एक फिगर हुई बेटा। दूसरी हुई 1125 इंटू में 45, यहाँ पर आया 1125 इंटू में 30 प्लस में 30x। तो बेटा जब आपको कैलकुलेटर नहीं होता तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप शुरुआत में कैलकुलेशन करो, आप बाद में भी कर सकते हो, जैसा मैं अपने केस में ये करके दिखा रहा हूं। मेरे सामने आएगा 25x, ये हो जाएगा बेटा 1125 इंटू में 45 इंटू में, सॉरी माइनस में बेटा 1125 इंटू में 25, 1125 बेटा कॉमन आ गया, 45 माइनस 25 मेरे पास होता है 20, यहाँ पर आया बेटा x, यहाँ पर आया बेटा मेरे पास 25x। नाउ x जो है वो 1125 इंटू में 20 अपॉन में 25 से लेते हैं, तो 5 चौक 20, 5 5 जा 25, 5 से करेंगे बेटा, अब हम करेंगे तो 5 से आ जाएगा मेरे पास 5 2 जा 10, एक इधर आया, ठीक है ना, 5 2 जा 10, अगेन 2 उधर गया, 5 5 जा 15, तो 225 इंटू में 4, तो 200 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225, 25 चौके 100, यानी कि x जो है लेस देन 900 आ गया बेटा आपका। अब यहाँ पे भी बेटा सेम प्रोसीजर या सेम लॉजिक से फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 1125, हमने कॉमन ले लिया, 45 माइनस 30 और ये आ गया मेरे पास 30x, तो 1125 इंटू में 15 बेटा यहाँ पर हो गया 30x, तो x जो है ग्रेटर देन 1125 इंटू में 15 अपॉन में 30, तो 15 टू जा 30, 2 से करेंगे 2 5 जा 10 बेटा, एक और गया 2 6 जा 12, ठीक है, एक और आया 2 7 जा 14.5। तो बच्चे मेरा आंसर ये हुआ कि मैं जो
x है यानी कि पानी की क्वांटिटी है, अगर मुझे इस रेंज में चाहिए तो 567.5 से बड़ा और छोटा होना चाहिए बेटा 900 लीटर से। 567.5 और छोटा किससे होना चाहिए 900 से। तो बच्चे इस हमारे पास जो x है वो इस रेंज में होना चाहिए। x का मतलब क्या, पानी। अगर मैं पानी कम मतलब 570 लीटर से ज्यादा और 900 लीटर से कम डालता हूं तो मेरे पास जो एसिड है ऑलरेडी, जिस 1125 लीटर के अंदर जो 45% एसिड है उसमें और पानी डालूंगा तो एसिड की जो है वैल्यू, जो टोटल के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो और ज्यादा कम हो जाएगी। आई होप बच्चे आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है। इस बार कहता है 8% मेरे पास बोरिक एसिड है, 8% मेरे पास बोरिक एसिड है, ठीक है ना, जिसको जिसको मिलाया जाता है 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन से। यानी कि 8% एक, सपोज कर लो एक क्या कहते हैं डब्बा है, उसके अंदर बोरिक एसिड 8% है, दूसरा डब्बा है जिसके अंदर बोरिक एसिड 2% है, यानी कि एक में क्वांटिटी बोरिक एसिड की ज्यादा है, दूसरे में क्या है ये कम है। अब ये कहता है द रिजल्टिंग मिक्सचर टू बी मोर देन, अब ये हम ये चाहते हैं कि जो हमें मिक्सचर मिले वो मिक्सचर जो है वो 4% और 6% के बीच में हो। आगे कहता है कि हमारे पास शुरुआत में 640 लीटर है, अब मैं 2% वाला कितना लाऊं। तो यानी कि बच्चे बहुत सिंपल है, मैं ये कहता हूं जो 2% वाला है वो मैं x लेके आऊंगा। तो अब होगा क्या, मैंने कहा 640, हमारी जो डिमांड है बेटा वो है 640 प्लस एक्स, जितना भी लिक्विड आया वो मतलब बोरिक एसिड टोटल का 4% और 640 प्लस एक्स टोटल का 6%, इन दोनों के बीच में रहना चाहिए। अब मेरे पास है कितना बेटा, मेरे पास जो है वो है 640 इंटू में 8 अपॉन 100 प्लस में x इंटू में 2 अपॉन 100, यहाँ पे ये लेस है। तो बेटा अगर कोई चीज जिसके अंदर 8% है क्वांटिटी, अगर मैं उसके अंदर 2% क्वांटिटी वाली चीज डालूंगा तो ऑब्वियस सी बात है बेटा जो एसिड है वो अल्टीमेटली मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बस मुझे x की वैल्यू निकालनी है। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको लॉजिकली क्लियर हो गया होगा कि हमसे वो क्या डिमांड कर रहा है। और इस बात को समझने के लिए कि अगर ये हमसे क्या बोल रहा है कि 2% वाली चीज लाने से कैसे हो सकता है, या किस तरीके से हो पाएगा, तो आप इसको है ना बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप इसको फाइनेंस से रिलेटेड कर दीजिए। अगर आप देखिए सपोज कर लो मेरे को है ना 640 रुपए बैंक में पड़े हैं जिसमें मेरे को 8% इंटरेस्ट मिल रहा है। अब मेरे को कह रहा है कि एक इन्वेस्टमेंट और है जिसमें मेरे को 2% इंटरेस्ट मिल रहा है। अब मैं वो कितनी डालूं कि मेरा जो इंटरेस्ट, जो मेरी अर्निंग है ना टोटल अमाउंट में 4% से 6% के बीच में हो जाए। तो बेटा इस लॉजिकली जो स्टेटमेंट है इससे आपको ज्यादा आसानी होगी। तो मैंने कहा अब सिंपल है, अगर एक रिटर्न ज्यादा दे रही है मेरे को और एक रिटर्न कम दे रही है, मतलब ये सपोज कर लो ये ज्यादा दे रही है और ये कम दे रही है, तो बेटा अगर मैं दोनों को बढ़ाऊं मिलाऊंगा तो दोनों मेरे को है ना एक बैलेंस फिगर दे देंगे, एक एवरेज दे देंगे। तो वो भी यही चाहता है कि हमारी जो भी एसेट का जो है जो भी फॉर्म है वो 4% से लेके 6% के बीच में हो। तो हमने कहा ठीक है बेटा, यहां पे भी करने का तरीका वही, सबसे पहले ये 100 कटेगा। हम बेटा इसको सॉल्व नहीं करेंगे, मैंने आपको लॉजिक बता दिया था बेटा, जब कैलकुलेटर नहीं होता तो हमें इसको ओपनली करना पड़ता है ताकि हम लास्ट में जाके काट सके। तो एक बार मेरे पास ये आंसर आ जाएगा, एक बार आ जाएगा 640 इंटू में 8 प्लस 2x, ये हो जाएगा 640 इंटू में 6 प्लस 6x। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, हम सॉल्व करने पर जाते हैं। तो यहां पर आ गया 2x, यहां पे आ गया बेटा 640, 8 में से 4 गए तो 4 बार बचेगा। मैं बेटा बहुत ज्यादा शॉर्टकट तरीके से कर रहा हूं ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो सके। आप भी बेटा थोड़ा फोकसफुल करना। तो 64 दूनी 1280, यहां पर करेंगे बेटा तो यहां पर हम उधर लेके जाएंगे तो यहां पे बचेगा 640 इंटू में 2, यहाँ पे आएगा मेरे पास 4x, तो ये हो जाएगा 640 इंटू में 2 डिवाइड बाई 4, x 2 से 2 गया, यहां से आ जाएगा 320। तो यानी कि जो बेटा मेरा x है वो क्या होना चाहिए, यानी कि 2% एसिड वाला जो 2% एसिड वाला जो सॉल्यूशन है वो मैं 320 से लेकर 1280 तक के बीच में रखना है। वो मेरे को क्या करना है बेटा, मिनिमम 320 लीटर और मैक्सिमम
आपका 1280 लीटर होना चाहिए, सो डैट के रिजल्टिंग मिक्सचर आपका 4% से 6% के बीच में आए। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अरे सेम इसी तरीके का है बेटा, फिर से क्वेश्चन कहता है 600 लीटर मेरे पास कुछ है जिसके अंदर 12% एसिड है। तो बेटा मैं कई बार बता चुका हूं कि हम जो भी तेजाब होता है, फिनाइल होता है या कोई भी ऐसी चीज होती है, इवन मेडिसिन भी होता है, तो जो उसके अंदर मेन सब्सटेंशियल एलिमेंट होता है वो उतनी फॉर्म में नहीं होता, वो ताकि वो एक बड़ी फॉर्म में होता है ताकि धीरे धीरे आपके शरीर में पहुंचाया जाए, नॉट एकदम इकट्ठा नहीं पहुंचाया जाए। ठीक है ना। अगर हम मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर दूं, अगर आप कभी बियर की बोतल या विस्की की बोतल में देखोगे तो उसमें लिखा होता है 8% अल्कोहल, 42% अल्कोहल, ठीक है ना, या 4% अल्कोहल, तो इसका मतलब बाकी वो पानी कंटेंट है या कुछ और कंटेंट है, जिसकी वजह से वो सारा का सारा क्या है बेटा, वो क्वांटिटी जो है अल्कोहल की पूरी बोतल के अंदर सिर्फ 8% रह गई है। तो बच्चे यही सिचुएशन यहाँ पर है कि कोई ऐसा एसिड है जिसमें मतलब 600 लीटर के अंदर 12% एसिड है, तो 600 का 12 करेंगे तो 72 लीटर सपोज कर लो मेरे पास एक्चुअल में कोई तेजाब था, इसके अंदर पानी डाल के मैंने उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको थोड़ा सा लाइट कर दिया, क्योंकि हो सकता है वो इस फॉर्म में जिस फॉर्म में है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो, बहुत ज्यादा ही हाईली मतलब कह सकते हो कि सेंसिटिव हो, इसलिए उसकी फॉर्म को एक तरीके से रिड्यूस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी लीटर ऑफ अ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड। तो बेटा कह रहा है 30% वाला कितना मिलाऊं इसके अंदर, ताकि जो रिजल्टिंग मिक्सचर 50% और 18% के बीच में रहे। ठीक है ना। बच्चे नीचे वाली लाइन आई थिंक ये गलत हो गई है, मैं इसको हटा ही देता हूँ। ये नीचे वाली लाइन नहीं है बेटा, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन ऊपर ही जितना है खत्म हो चुका है। तो बस बच्चे मेरे को बोला हुआ है टोटल जो है हमारे करने का तरीका वही है बेटा, टोटल कितना होगा 600 प्लस एक्स, ये 15%, और टोटल जो है 600 प्लस एक्स ये 18% के बीच में होना चाहिए। आगे बेटा हम क्या बोलते हैं कि 600 प्लस एक्स 15, मेरे पास एक्चुअल में कितना है बेटा 600 का 12 अपॉन में 100 प्लस में 30% वाला हम ऐड कर रहे हैं, तो 30 अपॉन 100 और ये x। तो बेटा इस बार आप ही सॉल्व करना, ये आपके लिए होमवर्क है, करने का तरीका वही है। इसको कल पहले ही बात बेटा मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आपके कैलकुलेटर नहीं है तो डायरेक्ट कैलकुलेशन को अवॉइड करो, क्योंकि एट द एंड ये सारी कैलकुलेशन आपकी कट जाएगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन और है बच्चे, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी है जो किसी भी कट थ्री लेंथ ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड 91 सेंटीमीटर। तो बेटा आदमी जो है वो किसी बोर्ड के 3 लेंथ काटना चाहता है, जिसमें सेकंड लेंथ जो है शॉर्टर एंड थर्ड इज बी ट्वाइस ऑफ अ शॉर्टर। तो बेटा फिर से मैं इसके अंदर 3 लेंथ लेता हूं, कैसे कैसे ले ली, शॉर्टर, मिडल एंड लार्जर। तो कहता है कि सेकंड वाली लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर बड़ी है, यानी कि ये जो सेकंड लेंथ है वो शॉर्टर से 3 सेंटीमीटर बड़ी है, एंड थर्ड भी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टर, और थर्ड वाली जो है बेटा वो शॉर्टर की डबल है, यानी कि इंटू 2 है। तो व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ ऑफ अ शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली बात ये कि मैंने जो बेस है वो मेरा क्या है, शॉर्टेड लेंथ है, शॉर्टर पे सब टिका हुआ है, तो मैंने शॉर्टर को क्या माना बेटा, एक्स माना। अब ये एक्स है तो मैंने कहा बच्चे शॉर्टर अगर मेरी एक्स है तो ये शॉर्टर एक्स, मिडल क्या हो जाएगी बेटा एक्स प्लस 3, और ये क्या हो जाएगी बेटा 2x। अब जितना भी बोर्ड की हमने लेंथ काटी है एक्स प्लस 3 और ये प्लस 2x, ये बेटा टोटल बोर्ड की लेंथ कितनी है 91 सेंटीमीटर। तो ये 91 सेंटीमीटर से तो कम ही होगी, क्योंकि बोर्ड तो एक लिमिटेड साइज का है और इसी के अंदर बोर्ड से काट रहे हैं। तो हमारे पास आ गया एक्स 2x 3x 4x प्लस 3 लेस देन 91, तो 4x लेस देन आ गया बेटा 88, x आ गया बच्चे मेरे पास 22। तो जो x है बेटा वो 22 से कम होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, मेरे को एक और बात बोली हुई है, कह रहा है कि थर्ड पीस जो है इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड। तो थर्ड पीस है बेटा मेरे पास 2x,
एंड सेकंड पीस है बेटा मेरे पास x+3। तो कहने का मतलब है इन दोनों का डिफरेंस है ना वो कम से कम 5 या इससे ज्यादा होना चाहिए, बस उसने ये बात बोली है। तो 2x में से x क्या मेरा x बचेगा और यहाँ पे बचेगा -3, यहाँ पे 5 आया, तो बेटा x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 8। तो कहने का मतलब है बच्चे मैं जो भी लेंथ काटूंगा x, x का मतलब सबसे छोटी वाली, वो 8 से बड़ी होनी चाहिए और छोटी होनी है चाहिए 22 से। अगर ऐसा होता है तो मैं ऊपर गिवन क्वेश्चन की सारी कंडीशन को अच्छे से फुलफिल कर लूंगा, जहां पे मेरे को दो साइड्स के डिफरेंस जो है 5 सेंटीमीटर से बड़ा भी मिलेगा और ये जो लेंथ कटने वाली जो कंडीशंस है ये भी मेरी फुलफिल होगी। तो बच्चे उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपने इसमें से काफी ज्यादा गेनफुल नॉलेज जो है आपने ली होगी। तो बच्चे मैं अभी इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करता हूँ। प्लीज बच्चे अपने कमेंट में मेरे को जरूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा एंड सब्सक्राइब जरूर करना बेटा अगर आप इसी तरीके से पूरी मैथ्स चाहते हो 11th और IIT जेईई की। तो बेटा अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू अगेन।